वहीं रुक करेंगे अगली खबरों की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां पर बभनी थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को पेचकस से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के मुताबिक पति पत्नी में हमेशा ही विवाद होता था। 2 दिन पहले भी पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके कारण रात में पति ने खूब शराब पी और इस पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। वहीं इसके बाद पहले पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसके गले और मुंह पर पेचकस से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रंदर। ये जो मृत हुई है वो आपकी कौन लगती हैं? बुआ लगती है। क्या मामला था? मामला मेरा पूरा कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वहाँ मैं जब मेरे पास कॉल आया तब तक सर लोग पहुँच गए थे वहाँ थाने से। वहाँ जाने के बाद मैं देखा कि ऐसे ज़मीन पे लेटे थे, अब इनके गले में कुछ पेचकस लगा हुआ था। फिर इसके बाद हमने बाहर निकला वहाँ सर के साथ। इसके बाद इनके हस्बैंड वो भाग गए थे, फिर आए तो उनको मैं पकड़वा के फिर पुलिस के दिया कि ले जाइए अभी इनको। क्यों ऐसा घटना का किया? शराब द्वारा। शराब तो देखे थे, पिए थे लोग, शराब बन रहा था, इनके घर बना हुआ खराब था। शराब के नशे में किया? शराब के नशे में। वहीं खबर बांदा से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मवाई बाईपास की है, जहां पर बांदा से जसपुरा जा रहे 4 पहिया पिकअप पर तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। इस टक्कर में पिकअप सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं आप? यही हमारी बाईपास में दुकान है। यहीं पे कैसी घटना हुई, क्या हुआ? तो वहाँ दुकान में थे, काम कर रहे थे, तो बीच से आया ठेला गाड़ी वाले बाईपास से, और कैंपर शायद से सूरत से आ रही थी, तो स्पीड में था कैंपर वाला भी, तो गाड़ी से यहाँ पे आई है, तो कैंपर वाले ने सोचे आगे से काट के ले लें, तो पीछे का हिस्सा गाड़ी सब बैठे, एक आदमी पीछे लटका था और जो बैठे थे, तो जहाँ उसने रफ्तार देखी तो गाड़ी को और पूरी घुमा के यहाँ कर दिया, तो टक्कर पीछे लगी। तो जो टक्कर लगी तो जो महिला गिरी, महिला की बगल से पहिया चढ़ कर निकल गया है। तो बहुत रफ्तार में खत्म हुए, 2 लोग लगभग हमारे साथ खत्म हो गए। वहीं हरदोई के सुरसा पुलिस ने लाखों के गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 60 किलोग्राम गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आरोपियों ने बताया कि गांजे की बड़ी खेप उड़ीसा राज्य से आती थी, जिसको यहां लोग सप्लाई करते थे। वहीं एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी ने बताया है कि काफी समय से हरदोई शहर और अन्य कस्बों में छोटे छोटे पैकेट में गांजा बिकने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस को एक्टिव किया गया था। एक ही जनपद में और खासतौर से शहर में छोटे छोटे अमाउंट के गांजे की बिक्री हो रही है। इस संबंध में पुलिस टीम लगाई गई थी कि इसका सोर्स ज्ञात करें और जो भी इसके सेलर हैं उनको रंगे हाथ पकड़ा जाए। इसी क्रम में आज थाना सुरसा में एसओ सुरसा में अपनी टीम के साथ तैनात थे और उन्हें सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति और काफ़ी मात्रा में गांजा लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने अपना घेराबंदी की और घेर के पकड़ा तो 3 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं, इसमें सोनू और बउआ और सनी 60 किलो गांजा के साथ पकड़े गए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी उनके पास बिना कागज़ की है, उसको सीज किया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये जो सोनू है अभियुक्त, ये पहले ज़ोमैटो की डिलीवरी का काम करता था और एक्स्ट्रा आय के लिए इसने उड़ीसा से आने वाले गांजे की खेप से सौदा करके खरीदता था और फिर छोटे छोटे उसको टुकड़ों में और लोग को बेचता था। वहीं हरदोई में आधा दर्जन से अधिक घरों में आग लगने से लोगों का भारी नुकसान हो गया है, जिससे
40,000 नकदी समेत लाखों का सामान भी शामिल है। आपको बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला माधवगंज थाना क्षेत्र के तपनौर इस्लामपुर जगई का बताया जा रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष सुरवत त्रिपाठी ने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्व टीम के द्वारा मुआवजा दिलाने जाने के लिए चले सामान का आकलन भी किया जा रहा है। वहीं कोरोना की चौथी लहर को लेकर जहां राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं आम लोग इसे लेकर गंभीर नहीं हो रहे। और इसकी मिसाल रायबरेली में तब सामने आई जब जिला अस्पताल में वार्डों के औचक निरीक्षण के लिए सीएमएस पहुंची। यहां ज्यादातर मरीज बिना मास्क के नजर आए। यहां तक कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। हालांकि सीएमएस नीता साहू ने इसे लेकर गांधीगिरी करते हुए बिना किसी को डांटे फटकारे उन्हें मास्क सौंप कर इसके महत्व को बताया है। तो रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन में एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो रायबरेली से मामला सामने आया, जहां पर जिला अस्पताल में वार्डों के औचक निरीक्षण के लिए सीएमएस पहुंची और यहां पर ज्यादातर जो मरीज हैं वो बिना मास्क के नजर आए हैं और यहां तक कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी बिना मास्क के घूमते नजर आए हैं। हालांकि सीएमएस नीता साहू ने इसे लेकर गांधीगिरी करते हुए बिना किसी को डांटे फटकारे उन्हें मास्क सौंप कर इसके महत्व को बताया है। तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो जिला अस्पताल में यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं जब सीएमएस निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए उनको मास्क सौंपा और इसके बाद उसकी अहमता को बताया है। तो रायबरेली से आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही जो है वो जिला अस्पताल में साफ तौर पर देखने को मिली है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर एक तरफ सरकार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं आम लोग इसे लेकर गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। लगातार लापरवाही बरतते हुए जो लोग हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं और इसी के चलते रायबरेली में भी एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने निकल कर आया है, जहां पर अस्पताल में जो मरीज हैं, जो कर्मचारी हैं वो बिना मास्क के नजर आए हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में मानव एकता दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। नवादा हाईवे स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर 160 निरंकारी भक्तों ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। आपको बता दें कि इस रक्तदान शिविर में जहांगीराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, फरह, कोसी कला सहित मथुरा के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। रक्तदान करने वालों में ये कुछ बहनें भी हैं। आप बताइए, आप रक्तदान करके कैसा लग रहा है? रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, तो कितनी भी बार कर चुके हैं अब तक? मैंने 4-5 बार किया, ये 5वीं बार है मेरा। आपने 5वीं बार रक्तदान किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। रक्तदान करना चाहिए, इससे हमें हमेशा स्वस्थ मिलने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और रक्तदान के बारे में आप बताइए, आज कितनी बार दिया आपने? मुझे रक्तदान करके बड़ा अच्छा लगा और आज मैंने पहली बार ही रक्तदान किया है और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ब्लड हम दे रहे हैं। और जैसा कि कहते हैं कि बाबा हरदेव जी महाराज कहा करते थे कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और यही संदेश सदगुरु माता भी फरमा रहे हैं और इसी संदेश को हम आगे पहुँचाते हैं। निरंकारी मिशन की ओर से ही हम सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो दास क्षेत्रीय संचालक है, जो यहाँ की सेवाएं चल रही हैं यूनिट स्तर पे, जो हमारा मथुरा जोन है, ये इसी में साथ में मथुरा क्षेत्र है जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में जो सेवा दल का जो ट्रेनिंग होती है वो सेवाएं दास को मिली हुई हैं क्षेत्रीय संचालक। तो ये जो संस्था है संत निराकारी, ये कितनी संस्थाएं और किस तरीके से ये कार्यभार करती है, क्या क्या कार्यभार करती है? जी, ये एक आध्यात्मिक संस्था है। ये मानव को मानव से जोड़ती है, परमात्मा के दर्शन कराती है। बाकी जो सांसारिक तौर पे मानवता की जितनी सेवा हो सकती है, क्योंकि नर और नारायण हम एक ही मानते हैं कि अगर पूजना है तो मानव को पूजो, इसलिए हम मानवता की सेवा करते हैं। मेरा नाम हरविंदर कुमार अरोड़ा है
और मैं मथुरा एक जोन बना हुआ है हमारे सत्संग के हिसाब से, यहाँ पर जोनल इंचार्ज की सेवा कर रहा हूँ। और आज यहाँ सद्गुरु माता की कृपा से पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर 272 ब्रांचों में एक साथ ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें मथुरा में भी लगा है, जहाँ हमारा जो टारगेट है वो लगभग 200 यूनिट का है और उसमें सभी महात्मा बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। ये रक्तदान शिविर 1986 से लग रहे हैं और हमारे निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स ने 12 लाख यूनिट से ज़्यादा अभी तक रक्तदान किया है 1986 से अभी तक, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बड़े ही डिवोशन से हमारे संत महात्मा आगे बढ़ कर कि हम भी ब्लड देंगे, ये क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जिन्होंने ये स्वयं ब्लड दे करके ये प्रेरणा शुरू की थी और उनका कहना था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाया जाए। तो इसलिए सभी महात्मा बढ़ चढ़ के बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ और अपने गुरु के आदेश को मानते हुए हर वर्ष वहीं सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव से लौटते समय पेड़ से टकरा कर एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जी, इनका नाम सुरेश कुमार शाह है, जो कि ये 7 बजे के आसपास ये गए थे असनार बारात में, जो कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये लौटते वक्त चेतवा के पास वो क्या कहते हैं कि हाईवा वाला कोई टक्कर मार के चला गया, जो कि 2 बजे के बाद वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँची और ले आ गए थाने में, वहाँ पे स्थगित किया। 2 लोग थे, एक तो गंभीर रूप से घायल है, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है, और एक मृत घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? नारायण दास साहब। आप इनके कौन लगते हैं? चचेरे भाई। तो सोनभद्र से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव से लौटते समय पेड़ से टकराकर एक युवक की मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने दोनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह जुड़ चुके हैं। तो रवि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले किस तरीके से जो भीषण हादसा देखने को मिला है, कैसे यह हादसा हुआ है? मैम, पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हादसा हुआ है ये एक वैवाहिक कार्यक्रम में ये 2 युवक आए हुए थे, जो बमनी थाना क्षेत्र के असनहर का गाँव है, और देर रात्रि नियर अबाउट 11 के बाद ये वहाँ से वैवाहिक कार्यक्रम अटेंड कर वापस हो रहे थे जी। और ये MP के रहने वाले हैं सब। तो ये बीजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जरहा है, न्याय पंचायत है, वहाँ पे टोला है, राजो मोड़ है वहाँ पे। तो सामने से वो आ रही थी, टेलर आ रही थी, जिसकी लाइट इनके आंखों पर पड़ी और ये थोड़ी देर के लिए वो हो गए, मतलब इनको दिखाई नहीं दिया, जिससे अनियंत्रित होकर के बगल के पेड़ में जाकर दोनों टकरा गए। जिससे एक युवक की ऑन द स्पॉट वही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। आने जाने वाले राहगीरों की नजर जब इन पर पड़ी तो इनको इनके पास जाके देखा, और जब वो जो दूसरा घायल था वो उसने पूरी जानकारी दी तो इनके परिजनों को बुलाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सक ने इन्हें एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की इलाज की जा रही है। जी, घटना की जानकारी जब लिखित रूप से परिजनों ने बीजपुर थाने को दिया तो वहाँ के प्रशासनिक पुलिस कर्मियों ने ला करके मौके पर बॉडी का पंचनामा किया और PM हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया। जी, और अभी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो युवक हादसे में घायल हुआ था उसका इलाज जारी है अस्पताल में, किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी उसकी, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पाई है आपको? ये अपडेट उतनी नहीं है कि क्योंकि वहाँ से बेहतर इलाज नहीं हो पाया था तो उसको वाराणसी के लिए ले गए सब, और इलाज अभी संभवतः चल रहा है, क्योंकि कल PM हुआ था तो परिजन यही बता रहे थे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भीषण हादसा जो है वो देखने को मिला, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जो है वो अस्पताल में अभी भी जारी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के दुधी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर ग्राम पंचायतों में बैठक कर पंचायती राज दिवस का आयोजन कर एजेंडा वॉर पर चर्चा की गई और ग्राम पंचायत डूमरडीहा के पंचायत भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी डुमरडीहा। यहाँ पे आज एक बैठक थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे और एक गोष्ठी भी चल रहा था। क्या आयोजन था, उद्देश्य क्या था? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज का गठन हुआ था। 24 अप्रैल 1992 में अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1993 में प्रभावी बनाया गया पंचायती राज। आज पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आपके जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायत में भी पल्ली में पंचायती राज दिवस के आयोजन पे ग्राम सभा बैठक चल रही है। उसी प्रकार सारे ग्राम पंचायतों में आज की डेट में पंचायती दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती दिवस मनाने का जो मेन एजेंडा है, उसके तहत हम लोग ग्राम पंचायत को कैसे विकास किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, कैसे ग्राम पंचायत में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, जनमानस को लेते हुए जन समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाए। ऐसे सुदृढ़ ग्राम पंचायत के निर्माण करने का कार्य किया जाए। उसको लेते हुए एक ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन आज जो किया जा रहा है, उसमें सतत विकास को लेते हुए 9 थीम को बताया गया है। उन्हीं 9 थीमों में 3 थीम को हम लोग अपने आज कार्यवाही के दौरान स्वीकृत कराते हुए प्रस्ताव को आने वाले 6 माहों में उस कार्यों को सही और समुचित ढंग से करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे ग्राम पंचायत के निर्माण में अपनी सहभागिता में। वहीं सोनभद्र के दूधी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह विस्थापितों की समस्याएं, नेशनल हाईवे, इंडियन रेलवे और वन विभाग की अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृति की प्रक्रिया पर सकारात्मक पहल करेंगे। वहीं खबर देवरिया के बरहज कस्बे से, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ धोखाधड़ी की है। जी हां, पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर पति के 5 लाख रुपए फरार कर दिए और इतना ही नहीं, इसके बाद पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी, जिसके बाद पीड़ित पति ने तमाम अफसरों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने भी पीड़ित की मदद नहीं की और इसके बाद पीड़ित ने अपने ही आवास पर पत्रकारों संग प्रेस वार्ता कर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुधीर कुमार मदेशिया। क्या समस्या है? शादी का मैटर था और पैसा हमने दिया था पत्नी के कहने पे। उनकी माताजी ज़मीन खरीदना था तो दिए थे हमने। जैसे पत्नी बोली कि दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, फिर वो। शादी आपकी कब हुई थी? शादी हमारी 18/8/2021 में हुई थी जी। और पैसा हमने 2 महीने बाद दिया। रिश्ता हो गया था तो रिश्ते के तौर पे हमने दे दिया। हमने मदद किया कि ज़मीन ये ले लेंगे, फिर इन्होंने बोला ज़मीन का लोन करा के मैं चुकता कर दूंगी। उसके बाद से हमने जब ज़रूरत पड़ा मांगा तो इन्होंने उल्टा सीधा मतलब बोल के और कहने लगा कि कैसा पैसा, कैसा रिश्ता, कोई शादी नहीं हुआ है, सब गलत है, ये सब झूठ है। उसके बाद से हमें गलत आरोप में फंसाने की कोशिश भी करने लगे लोग। पैसा किस पर्पज़ के लिए दिए थे? पैसा जैसे अब रिश्ता हो गया था तो ज़मीन लेना था उन लोगों को, तो हमारी पत्नी बोली कि पैसा दे दीजिए, फिर पैसा आप दिए थे तो कैश में दिए थे? नहीं, चेक से हमने पेमेंट किया है और अकाउंट पे ही उनके खाते में दिया है जी। 5 लाख रुपए दिया हमने। 2 चेक पेमेंट है, एक 2,88,717 का है और एक 2,11,000 कुछ रुपए का है। मतलब कुल 5 लाख रुपए टोटल हो रहे हैं। फिर क्या होगा सर? फिर उसके बाद से इन्होंने उल्टे 26 तारीख को हमने इनके घर पे मांगने गया तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं लोग कि अनजान व्यक्ति आ रहा है हमारे यहाँ। थाने पे इन्होंने मुकदमा करवा रहे थे, जो थाने पे हमको बुलाया गया तो वहाँ पे हम गए, अपना शादी का सारा डॉक्यूमेंट दिखाया, कोर्ट मैरिज था हमारा, वो सब दिखाने के बाद हमें थाने से छोड़ा गया। 151 में चालान भी किया गया, तब हम घर आए। आपने इसकी शिकायत हमने थाने पे भी दिया है, बरस थाने पे। उसके बाद हमने एसपी को भी पोर्टल पे डाला है, मुख्यमंत्री तक ने हमें डाला है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। किसी का आश्वासन मिला? नहीं, किसी का आश्वासन नहीं, और नहीं तो हमको ब्लेम लगाया जा रहा है कि गलत किया है और फंसाने की ये लोग भरसक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसलिए हम बच जा रहे हैं।
यदि आपके साथ न्याय नहीं मिलता तो अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमने प्रेस के माध्यम से बोल दिया है। अब आगे फिर एक बार और एप्लीकेशन। न्याय नहीं मिलता तो अगली कार्रवाई क्या होगा? हमने प्रेस के माध्यम से गुहार लगाई है। फिर अगर कोई भी दिक्कत हमारे ऊपर आ रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी पत्नी अमृता श्रीवास्तव, उसके माताजी कंचनलता श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव उनके पिताजी और उनके भाई अमित श्रीवास्तव की होगी, क्योंकि ये लोग पूरा षड्यंत्र रच के शादी का धोखा दे के पैसा लिया इन्होंने। हमारे सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। अमित श्रीवास्तव कौन है? ये हमारे साले लगेंगे जी। अजय श्रीवास्तव इनके हमारे पिताजी लगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।